नाजरीन, तमाम आशिकाने अली रसूल को टाइम टीवी कनाडा की खुसूसी प्रोग्राम क़ससुल सयाम में खुशामदीद कहता हूँ। ज़ाने मोहतरम, कल हमने इब्तिदा की जनाब इब्राहीम के किस्से की और आज उसी किस्से को आगे बढ़ाते हैं। ज़ाने मोहतरम, अमूमन लोगों का मानना है कि जनाब इब्राहीम के वालिद का नाम आज़र था, लेकिन मकतब तशय्युअ में ये बात गलत है। मकतब तशय्युअ का ये अकीदा है कि आपके वालिद का नाम आज़र नहीं बल्कि तारिक था। आपके बाबा का नाम तारिक था और उसकी वजह ये है कि आदम से लेकर रसूलुल्लाह तक जितने भी अंबिया आए हैं उनके वालिद हमेशा से ही साहिब ईमान रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मासूम का बाप कभी भी काफिर नहीं हो सकता और उसकी दलील ज़ियारत वारसा में भी है, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शजर नसब की पाकीज़गी और तहरत को बयान किया जा रहा है। ज़ाने मोहतरम, जब एक दिन जनाब इब्राहीम आसमान और ज़मीन को देख रहे थे तो आपने 3 लोगों को फेले बद करता पाया। जब आपने देखा तो आपने उन पर नफरीन की और खुदा ने वहीं उन तीनों को हलाक कर दिया। लेकिन फिर खुदा ने जनाब इब्राहीम पे वही नाजिल की कि ऐ इब्राहीम, तुम हमारे खलील हो, तुम हमारे नबी हो, हमने तुम्हारी इस दुआ को कबूल किया, लेकिन ऐ इब्राहीम, तुम इस तरह हमारे इन बंदों पर नफरीन न किया करो, क्योंकि हम चाहते तो हम इन्हें खल्क ही ना करते। कि ऐ इब्राहीम, जान लो कि हमने 3 किस्म के लोगों को खल्क किया है। पहले वो हैं कि जो हमारी इबादत करते हैं और किसी को हमारे साथ शरीक नहीं करते और हम उन्हें सवाब अता करते हैं। दूसरे वो लोग हैं कि जो हमारे खैर की परस्तिश करते हैं लेकिन हमारे इख्तियार से बाहर भी ना है। और तीसरे वो लोग हैं जो हमारे खैर की परस्तिश तो करते हैं लेकिन हम उन्हीं के सुल्ब से उन्हें खल्क करेंगे कि जो हमारी इबादत करेंगे। अब एक दिन जनाब इब्राहीम एक दरिया के पास से गुजरे। आपने देखा कि एक मुर्दार है कि जो आधा खुश्की में पड़ा है और आधा दरिया के पानी में पड़ा है। आपने देखा दरिया के जानवर आते हैं, वो मुर्दार के जो दरिया में है, पानी में है, उसे खाते हैं, बास को खाते हैं। और खुश्की के जानवर आ जाते हैं, वो मुर्दार का वो हिस्सा कि जो खुश्की में पड़ा है उसे खाते हैं, बास को खाकर चले जाते हैं। तो आपने मंजर देखा, आप ताज्जुब-खेज़ हुए। आपने परवरदिगार से सवाल किया कि ऐ परवरदिगारा, क्यों कर तू मुर्दों को जिंदा करता है और ये हैवान जो मुर्दार को खाते हैं, तू इन हैवानों को इनके हैवानों के गोश्त से कैसे मिलाता है जब ये दूसरे हैवान को खा चुके होते हैं। परवरदिगार ये सवाल करता है कि इब्राहीम, क्या तुम्हारा ये ईमान नहीं है कि हम मुर्दों को जिंदा करते हैं? वह फरमाते हैं कि परवरदिगारा, बिल्कुल मेरा ईमान है, लेकिन मैं इब्राहीम जो तेरा खलील हूँ अपने ईमान को पुख्ता करना चाहता हूँ। परवरदिगार की वही नाजिल हुई कि इब्राहीम, 4 परिंदों को लो, उनके गोश्त को निकालो, उनके गोश्त का कीमा बनाओ और कीमा बना देने के बाद उन्हें मिक्स करो, उनका एक मलगूबा बनाओ। जब उनके गोश्त का मलगूबा बना लो, उनके गोश्त को मिक्स कर लो, तो फिर उसे अलग अलग पहाड़ों पर रख दो और फिर उन्हें बुलाओ, उन्हें सदा दो उनके नामों से, तो वो तुम्हारे पास वापस आएंगी। जैसा हुक्म हुआ जनाब इब्राहीम ने वैसा ही किया। जनाब इब्राहीम ने फौरन से ही उन परिंदों को लिया। 4 परिंदों को लेने के बाद जनाब इब्राहीम ने उनके गोश्त का कीमा बनाया। जब मलगूबा बन गया तो फिर आपने उसे मिक्स किया। मिक्स कर देने के बाद आपने मुख्तलिफ पहाड़ों पर रखा। पहाड़ों पर रख देने के बाद आपने उन 10 पहाड़ों पर जब उस मलगूबे को रख दिया तो फिर आपने सदा दी। आपने उन परिंदों को उनके नामों से पुकारा और खुदा के हुक्म से परिंदे
वापस आपके पास आना शुरू हो गए। और वैसे ही एक दिन जनाब इब्राहिम ने एक फरिश्ते को देखा। ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? उसने जवाब दिया कि मैं मलकुल मौत हूँ। जब आपने जाना वो फरिश्ता मलकुल मौत है तो आप फरमाते हैं कि मुझे अपना वो रूप दिखाओ, अपना वो चेहरा दिखाओ कि जो चेहरा, जो रूप तुम्हारा मोमिनीन की रूह कब्ज करते वक्त होता है। मलकुल मौत कहता है कि अच्छा, आप चाहें बस आप जरा उधर पलट जाएंगे। जब जनाब इब्राहिम ने उधर अपना मुंह मोड़ा तो फिर मलकुल मौत ने कहा, क्या आप देख सकते हैं? अब जब आप पलटे तो मंजर बदल चुका था। एक हसीन और जमील खूबसूरत जवान आपके सामने खड़ा है कि जिसके चेहरे से नूर साते हो रहा है और जिसमें जिस्म से खुशबू आ रही है। जब आपने देखा तो आप देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाते हैं कि अगर मोमिन मरने से पहले तुम्हें इस हालत में देख ले तो उसके सुकून के लिए तुम्हारी ये हालत काफी है। अब आप फरमाते हैं कि अब मैं तुम्हारे उस हुलिये को देखना चाहता हूँ, उस चेहरे को देखना चाहता हूँ, जो हुलिया, जो चेहरा तुम उस वक्त इख्तियार करते हो कि जब तुम फाजिरों की रूह कब्ज करते हो। मलकुल मौत कहता है कि जनाब इब्राहिम, मेरी आपसे दरखास्त है, अपील है कि आप मेरे उस हुलिये को ना ही देखें तो बेहतर है। जनाब इब्राहिम फरमाते हैं कि नहीं, मैं इब्राहिम हूँ, मैं तुम्हारे उस हुलिये को देख सकता हूँ, हम तुम्हारे उस हुलिये को देखना चाहते हैं। मलकुल मौत ने फिर कहा, जब जरा आप उस तरफ अपना चेहरा कर लीजिए, मुंह मोड़ लीजिए। जनाब इब्राहिम ने मुंह मोड़ लिया। फिर कहा कि इब्राहिम अब आप वापस पलटिए। जनाब इब्राहिम जब वापस पलट गए तो आप देखकर हैरान हो गए कि आपके सामने एक निहायत ही सियाह जिस्म वाला शख्स खड़ा है, कि जिसका लिबास भी सियाह है, जिसके जिस्म से बदबू आ रही है और सर और मुंह से आग उगल रही है। तो आपने मंजर देखा तो आप देखकर बेहोश हो गए। तो आप होश में आए। होश में आकर आप फरमाते हैं कि अगर तुम्हें फाजिर इस हुलिये में देख ले मरने से पहले तो उनकी अजियत के लिए तुम्हारा ये हुलिया काफी होगा। इमाम सादिक से रिवायत है कि रमजान की पहली शब में आप पर आपका सहीफा नाजिल हुआ, लेकिन अबू ज़र से ये रिवायत है कि आप पर 20 सहीफे नाजिल हुए हैं। और जब आपने नमरूद को हरा दिया, नमरूद और उसकी हुकूमत तबाह हो गई, तो आपने जनाबे सारा को और जनाबे लूत को लिया, अपने साथ सामान लिया और आप रवाना हो गए। जब आप रवाना हुए तो आप बिलाखिर उस इलाके में पहुंच गए जो एक बादशाह का इलाका था, और वो बादशाह कुप्ती बादशाह था। जब आप उस इलाके में पहुंचे तो वो बादशाह महसूल लेता था, महसूल यानी टैक्स। जब आप वहां पहुंचे तो आपसे टैक्स की डिमांड की गई सिपाहियों की तरफ से। आपने अपना सामान पेश करना शुरू किया। जब सारा सामान आ गया, भेड़ बकरियां, कपड़े सब आ गए, तो फिर आपने एक संदूक को छुपा दिया। तो सिपाही कहते हैं कि हमें उस संदूक को देखना है कि उसमें क्या है। आप फरमाते हैं कि नहीं, उस संदूक को ना देखो, क्योंकि उस संदूक के अंदर आपने जनाब सारा को छुपा कर रखा हुआ था। क्योंकि जनाब सारा निहायत खूबसूरत थी और आपकी गैरत ये गवारा न करती थी कि जनाब सारा को कोई नामहरम देख ले। लेकिन सिपाहियों ने बहुत जिद की। बिलाखिर कई लम्हे की बहस व मुबाहसे के बाद सिपाहियों ने वो संदूक खोल लिया। संदूक खोला तो उसमें से जनाब सारा बरामद हुई। जब आपने ये देखा तो सिपाहियों ने इस मंजर को देखने के बाद आपस में कहा कि काम करते हैं कि हम तो इस मसले को सुलझा नहीं सकते, न जाने क्या बात है। तो ये शख्स इस खातून को संदूक में लेकर आया है, चलो कुप्ती बादशाह के पास चलते हैं। बादशाह के दरबार में लेकर जाया गया जनाब इब्राहिम को। आप पहुंचे दरबार में, आपने जनाब ने सामने कुप्ती बादशाह को पाया। कुप्ती बादशाह ने जब जनाब सारा को देखा तो वो आपके हुस्न को देखकर इतना मुतासिर हुआ कि उसने बदनीयती से आपकी जानिब हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ खुदा के मोजिज़े से वहीं थम गया। उसने अपील की कि इब्राहिम
आप अपने खुदा से दुआ कीजिए कि मेरे हाथ को वापस उसकी पुरानी हालत में ला दे। जनाब इब्राहिम ने दुआ की और उसका हाथ वापस ठीक हो गया। फिर उसने बदनियती से हाथ बढ़ाया, फिर उसका हाथ जम गया। फिर अपील की, दरखास्त की कि इब्राहिम आप खुदा से दरखास्त कीजिए अपने कि वो मेरे हाथ को ठीक कर दे। जनाब इब्राहिम ने अपने हाथों को फिर बुलंद किया, फिर दुआ की, उसका हाथ फिर ठीक हो गया। अब वो इतना मुतासिर हुआ जनाब सारा से और मर्तबे का, जनाब इब्राहिम और जनाब सारा के मर्तबे से भी इतना मुतासिर हुआ कि उसने जनाब हाजरा को, कि जो आपकी बेटी थी, इस बादशाह की कनीजी के तौर पर जनाब इब्राहिम के सामने पेश किया और कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी हाजरा को जनाब सारा की कनीजी में पेश करूँ। जनाब हाजरा कोई कनीज न थी, आप शहजादी थी, कुप्ती बादशाह की बेटी थी, सगी बेटी थी, लेकिन आपको जनाब सारा की गुलामी में, कनीजी में पेश किया जाने लगा और फिर जनाब इब्राहिम ने आपको कबूल किया। नाज़रीन, आज हमने सुना कि कैसे जनाब हाजरा जनाब इब्राहिम के घर में आई और इंशाअल्लाह कल हम सुनेंगे किस तरह जनाब इसहाक और जनाब इस्माइल विलादत हुई। तब तक आप अपने दोस्त बहार ज़ैदी को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।